एक छोटा सा पॉइंट हमको सीखना है कि यार ये त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होगी क्या, और अगर आप चलेंगे टेबल में तो कैसे घटती बढ़ती है, ध्यान देंगे आप। तो मेन फोकस रहेगा आज का रेडियस पे, रेडियस क्या होता है, कैसे घटता कैसे बढ़ता है, ध्यान देंगे। सेंस समझेंगे कि रेडियस है क्या। तो अगर बात की जाए त्रिज्या की, त्रिज्या इसको रेडियस या तो रेडियाई, रेडियाई भी कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, परमाणु की बात हो रही है, ध्यान देंगे आप। नॉर्मली ये परमाणु में दो भाग होते हैं, सी एक को बोलेंगे आप नाभिक और एक को बोलेंगे कक्षक। तो ये नाभिक है और यहाँ पर ये कक्षक है, ध्यान देंगे, नाभिक और कक्षक। फिर ऐसे ही अपने पास एक और परमाणु है, उसका ये नाभिक हुआ और यहाँ पर उसका ये कक्षक हुआ। तो अपने पास यहाँ पर ध्यान देंगे आप दो परमाणु है, इसमें से ये नाभिक कक्षक, ये इसका नाभिक और ये कक्षक, ध्यान देंगे आप। अब ये जो दोनों परमाणु का नाभिक है उनके बीच का डिस्टेंस, ये दूरी जो होगा हम इसको d मान लेते हैं। देखिए ये d हो गया। दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी क्या है, d है। अब त्रिज्या किसको बोलेंगे आप, तो त्रिज्या जो होगा नाभिक और कक्षक के बीच की दूरी को ही आप बोलेंगे त्रिज्या। तो ये हो गया इसका रेडियस और यहां पर आ जाएगा सेकंड वाले का रेडियस। तो आप ध्यान देंगे, तो यदि आपको निकालना हुआ रेडियस का मान तो ये हो जाता है d/2। तो देखिए कैसे हमने क्या किया, चूंकि ये जो दूरी है टोटल d है और इसका जो हाफ होगा उसी को तो बोलेंगे एक का रेडियस। ये टोटल जो दूरी है इसको हम लोग d माने हैं और इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। इसलिए जो त्रिज्या होता है वो d/2 होता है। देखिए परिभाषा सिंपल है जी, कैसे बोलेंगे इसको, दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, दो परमाणु के नाभिक, एक यहां पर है और एक यहां पर है, दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को, बीच की दूरी के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं। बहुत आसान चीज है। नॉर्मली आपको सीखना क्या है, कोई भी परमाणु रहे, परमाणु का नाभिक ये है इसका नाभिक और यहां पर ये है कक्षक। ध्यान देंगे तो कक्षाएं कई होती हैं, आपको आइडिया होगा। तो सबसे बाहर का कक्षक ये है। दो परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, ये सही है। लेकिन एक और सिंपल सा है, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक एंड बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी ही उसकी त्रिज्या कहलाती है। फाइनल, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक एंड बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे आप, इसी को बोलेंगे रेडियस। और त्रिज्या जब भी निकालेंगे दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी आगे आधे भाग के रूप में ही निकालते हैं यहां पर। तो देखिए नाभिक और बाहरी कक्षक, क्योंकि हमको कक्षाएं कई होती हैं, हमको यहां से मतलब नहीं है, हमको यहां से मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल बाहर से। त्रिज्या का मतलब इतना होता है कि नाभिक और सबसे बाहर का जो कक्षक है उसके बीच की दूरी। अब ये नहीं कि यहीं तक चले, अब ये भी तो कक्षक है, ऐसा नहीं करेंगे आप, इसको त्रिज्या थोड़ी बोलेंगे, इसको त्रिज्या नहीं बोल सकते। त्रिज्या आप बोलेंगे सबसे बाहर जो होगा उसको बोलेंगे। अब मान लीजिए कि अपने पास आपका जो मकान है ना कहीं यहां पर बना हुआ है, देखेंगे आप ध्यान से, आपके पास ये रूम है यहां बना हुआ है और आप क्या किए, आपका जो जगह है ध्यान देंगे आप, अपने यहां पर एक लगा दिया बाउंड्री, आपका ही जगह है, आपने क्या किया एक और खींच दिया यहां पर गेट, सेकंड गेट लगा दिए, अभी आपने एक और लगा दिया गेट। आपका ये मकान है, आपका ये रूम है, आपने क्या किया एक गेट यहां लगाया, एक गेट यहां लगाया, एक गेट यहां लगाया। बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया आपका जगह कहां तक है तो क्या बताएंगे आप कि हमारा जगह तो यहां तक है कि नहीं। आप बताएंगे कि हमारा जगह यहां से लेकर के यहां तक है, क्योंकि हमको यहां से यहां तक मतलब नहीं, ये तो अपने अंदर ही आ जाएगा ना। तो जगह कहां से कहां बताएंगे, आप बताएंगे कि यहां से लेकर के बाहर तक जो है पूरा हमारा ही है, समझ गए। तो ऐसे बात यहां पर होती है, हमको अंदर से मतलब नहीं होता है, जहां तक मैक्सिमम जाएगा हम लोग उसी को मानेंगे, अधिकतम जहां तक जाएगा बाहर वाला कोश जहां तक फैलेगा उसके बीच की दूरी को बोलेंगे आप त्रिज्या। तो यही बात हमको समझनी है कि अगर आप चलेंगे किसी भी
आवर्त में या चलेंगे किसी भी समूह में नीचे की ओर, तो त्रिज्या में क्या डिफरेंस आते हैं, घटता बढ़ता कैसे है, बहुत ही विशेष टॉपिक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि यदि आप चलेंगे आवर्त में, किसी भी आवर्त में, तो मैं आपको सिंपल सा सेंस दे रहा हूं, देख लीजिए कैसे। मान लो अपना जो टेबल है, टेबल में जो पहला समूह है जी, वो फर्स्ट ए समूह, फर्स्ट ए समूह, ये किसको बोलेंगे, पहला ग्रुप, ये पहला समूह है। इसमें कौन कौन है अपने पास, हाइड्रोजन है, लिथियम है, और यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इतने एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हैं। तो ये हो गया आवर्त संख्या फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। तो फाइनली 7 आवर्त होते हैं। ध्यान देंगे आप क्या, बहुत मार खाओगे। तो अपने पास जो आवर्त होते हैं वो केवल 7 होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये अपना फर्स्ट ग्रुप है। इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अभी ध्यान देंगे सेकेंड ए के बारे में बात करें थोड़ा सा। तो सेकेंड ए में आ जाएगा बेरिलियम, और यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। ध्यान देंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमको एक लेना है टेबल, नॉर्मल सा टेबल। देखो जी अपना टॉपिक क्या है, त्रिज्या, रेडियस जो होगा वो किसी भी, अगर आप चलेंगे समूह में नीचे घटता है या बढ़ता है, क्या होता है, हमको ट्रेंड देखना है। अगर आप चलेंगे आवर्त में सामने की ओर, तो जो त्रिज्या होगा, जो रेडियस होगा परमाणु का, वो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, हमको ये चेक करना है कि कैसे घटे कैसे बढ़ेगा। तो हमने 2 समूह बना लिए, अभी आप एक लिख लेंगे यहाँ पर। तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आ जाएगा, इधर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ध्यान देंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो ये अपना चौथा आवर्त चल रहे जाके, ये कौन सा आवर्त है, 4 आवर्त। आगे आ जाएंगे आप, गैलियम, जर्मेनियम, और यहां पर आ जाएगा आर्सेनिक, एंड सेलेनियम, और इधर आ जाएगा ब्रोमीन एंड यहाँ पर क्रिप्टॉन। ध्यान देंगे आप। तो ये हमने क्या किया, एक चौथा वाला जो आवर्त है हमने इसको कंप्लीट कर दिया टोटल। कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। आगे जाएंगे गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, और यहाँ पर यह है ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ध्यान देंगे आप। यहाँ के बाद जो गैलियम है इसके ऊपर आ जाएगा अपना एल्यूमिनियम, और यहाँ पर आता है बोरान। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, और यहाँ पर आ जाएंगे इंडियम और थाइलियम। अभी आ जाए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ध्यान देंगे। यदि आप यहाँ पर चलते हैं आगे, तो इधर आ जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा आर्गन। ध्यान दीजिए। तो अपने पास एक हमने तीसरा आवर्त कंप्लीट कर लिया है, और हमने चौथा भी आवर्त कंप्लीट कर लिया है। इतने से काम हो जाएगा। अगर आप चलेंगे समूह में नीचे की ओर, अगर आप चलेंगे समूह में नीचे की ओर, तो जो इनकी त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। अगर आप चलेंगे समूह में, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एक समूह है। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका आएगा, तो बताएंगे फ्रांसियम का, क्योंकि ये नीचे है। जितना आप नीचे आओगे रेडियस बढ़ेगा। किसी भी समूह में जितना नीचे जाएंगे आप, त्रिज्या उसका हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेडियस किसका आएगा, फ्रांसियम का आएगा। और अगर इस समूह की बात की जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा रेडियस रेडियम का आएगा। देखिए, जितना भी आप जाएंगे नीचे, रेडियस हमेशा बढ़ता जाता है। वो चाहे जो समूह हो, चाहे पहला हो, चाहे 18वां हो, चाहे जो समूह हो।
किसी भी समूह में अगर आप जाएंगे नीचे तो रेडियस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, किसी का घटता नहीं है। हमको समझना इसका सेंस कि यार बढ़ता क्यों है। अभी आप चलेंगे किसी भी आवर्त में आगे, ध्यान देना, किसी भी आवर्त में चलेंगे आगे तो त्रिज्या जो होती है वो घटती जाती है। हमको ये भी सीखना घटता कैसे है, ध्यान देंगे। यदि बात की जाए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की, तो इसमें अगर आप चल रहे हैं आगे त्रिज्या घटेगी। मतलब सबसे बड़ा किसका होगा त्रिज्या? सोडियम का होगा, इससे छोटा मैग्नीशियम का, इससे छोटा एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देखिए जितना भी आप आगे जाओगे रेडियस घटेगा। हल्का सा सेंस है, अगर आप चलेंगे आवर्त में आगे तो रेडियस घटना है, अगर आप चलेंगे समूह में नीचे तो रेडियस बढ़ता है। लेकिन कैसे, क्यों घटता है बढ़ता, हमको यही तो चेक करना है कि अगर आप चलेंगे आगे किसी भी आवर्त में तो रेडियस बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, अगर आप चलेंगे नीचे यहां पर बढ़ता कैसे है। या तो इसी को बोलेंगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए रेडियस जो भी होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा, और इसी को हम लोग जेफ कहते हैं, या तो इसी को हम लोग बोलेंगे जेड स्टार, या तो इसी को बोलेंगे आप जेड स्टार। ध्यान देंगे केवल दो बात आप सीख जाएंगे, टोटल आपको आइडिया हो जाएगा रेडियस का। केवल दो ही बात आपको सीखना है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसको जेफ कहेंगे, और एक जेड स्टार है जी। सुनिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्टकट में केएन शर्मा वाले बुक में जेफ दिया है, तो ध्यान रखिएगा आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही जेफ करते हैं और इसको जेड स्टार से दिखाएंगे। तो ये है क्या, एक तो ये, एंड एक सेकेंड पॉइंट ये होता है, हमको ये सीखना होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। तो एक पॉइंट ये सीखना आपको कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, या तो इसी को बोलते हैं सिल्टिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग या तो सिल्टिंग इफेक्ट क्या होती है, हमको ये भी सीखना होता है, और हम लोग इसको दिखाएंगे सिग्मा से। ध्यान दीजिए दो बातें सीखना आपको, एक तो जेड स्टार क्या होगा और एक ये सिग्मा क्या होगा। क्योंकि टोटल जो टेबल का रेडियस होता है ना जी, टोटल जो रेडियस होता है इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करेगा। अगर आपको केवल दो का ही आइडिया हो जाएगा तो आप रेडियाई को समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है। ध्यान दीजिए एक तुमको पढ़ना है कि जेड स्टार क्या होगा, और एक सिल्टिंग इफेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। ध्यान दीजिए एक ही एग्जांपल में सब सीख जाएंगे, बस ध्यान दीजिए आप। सोडियम, मान लो अपने पास कोई सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आप विन्यास करेंगे तो ये 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा, 2p6 एंड 3s1। अभी देखिए पहले वाले को उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और दूसरे में 6 2 8 होते हैं, और यहाँ पर केवल 1 होता है। ध्यान से देखिए 8 और 2 10 और यहाँ पर 1 11 हो गया। तो पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे वाले में 1 है। इधर क्या होगा, सोडियम का एक नाभिक है, सोडियम का एक यहाँ पर नाभिक है, और इसमें कोष कितने हैं, कक्षाएं कितनी है, 3। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी और यहाँ पर ये तीसरी। पहले वाले में चूंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो आप यहाँ पर 2 रख देंगे, और दूसरे में 8, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सबसे लास्ट वाले कोष में इलेक्ट्रॉन केवल 1 है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब ये होता है, जेड का मतलब ये कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है। अगर जेड का मान 11 आएगा तो पी का मान भी 11 आएगा, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 आ जाएगी। अगर किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 को रखे हैं, इसका मतलब इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन भी हैं। अब बात समझिए आप। अभी क्या होगा, हमको ये जब इतना तो आइडिया आपको है ही कि जो प्लस और माइनस चार्ज होता है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन वो खींचेंगे आपस में। ध्यान दीजिए प्लस माइनस चार्ज किसमें क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन ये खींचेंगे। अभी क्या करेगा, नाभिक इसको खींचेगा,
नाभिक इसको खींचेगा और नाभिक इसको भी खींचेगा और ये जो नाभिक है ना ये इसको भी खींचेगा। हमको जब इतना पता है कि नाभिक और बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को रेडियस बोलेंगे आप। तो हमको इनसे क्या पड़ी है, हमको मतलब है यहां से और यहां से। अब बात समझिए आप, ये प्लस है और ये बाहर वाला माइनस है। ये जो नाभिक है ना इसको खींचेगा, इसको खींचेगा। लेकिन एक बात समझिए, ये प्लस है और ये माइनस, ये तो खींचेगा लेकिन ये वाले भी माइनस है। क्या क्या ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है इसको खींचने देंगे? कभी नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे ना उससे पहले तो हम है, पहले हमको खींचो, पहले हमको खींचिए उसके बाद आप इसको खींचिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? इसको बचाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने से बचाएंगे। ये क्या करेंगे? ये चाहेंगे कि भैया तू इसको खींच, लेकिन उसके पहले हमको खींच लेना, क्योंकि हम उसके पहले हैं आवेश को लेकर के। तो यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर के हैं, अंदर के कोष के, ये इसको खींचने से बचाएंगे। एक बात समझिए, ये खींचने से तो बचाएंगे, फिर भी अब क्या करेगा? इसकी मजबूरी है, ये पहले इसको खींचेगा, ये पहले इसको खींचेगा और इसको खींचने के बाद जितना आवेश बचेगा इसके पास, उसी आवेश से इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। देखिए खींचेगा जरूर, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा बाहर, फिर हो जाएगा दिक्कत इसमें। समझ गए? तो ये खींचेगा लेकिन कम खींचेगा। अब बात समझिए, तो ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक क्या करेगा? इसको यहां पर एक पॉइंट आप सीख लेंगे पहले कि ये जो अंदर आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को खींचने से बचाते हैं। अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से खींचने से बचाता है और इसी चीज को बोलेंगे आप शील्डिंग इफेक्ट की, उसकी रक्षा कर रहा है। इसको बोलेंगे आप शील्डिंग इफेक्ट। और देखो यहां पर लिखा गया है, इसी को बोलेंगे आप शील्डिंग इफेक्ट और इसी को बोलेंगे आप सिग्मा। ध्यान देंगे, यही शील्डिंग इफेक्ट है, या तो इसी को बोलेंगे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी को बोलेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं, अंदर के जो भी होंगे सब ऐसे होते हैं, ये क्या करेंगे? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने से बचाएंगे। बस इन्हीं को बोलेंगे आप शील्डिंग इफेक्ट। एक पॉइंट ये हो गया। सिग्मा की बात समझ गए? ये क्या था? यही था, जितने भी चाहे जो परमाणु रहेगा उसमें जो आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने से बचाएंगे और इसी को बोलेंगे आप शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट होता है, यही सिग्मा है। एक पॉइंट और, शील्डिंग इफेक्ट के बाद भी, शील्डिंग इफेक्ट के बाद भी ये जो नाभिक है जितना आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा, शील्डिंग के बाद भी ये जो नाभिक है जितना आवेश इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा, बस इसी को बोलेंगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव मतलब प्रभावी है। शील्डिंग के बाद भी कुछ ना कुछ तो प्रभावी होगा, उसी को बोलेंगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए जब स्क्रीनिंग लग गया है, जब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, फिर भी अब ये जो नाभिक है इस पर जो भी आवेश हल्का फुल्का लगाएगा उसी को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो केवल दो ही बात था, एक तो ये था कि कितना शील्डिंग कर रहा है, कितना शील्डिंग कर रहा है, और सेकंड बात ये होती है कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना जेड स्टार का होने पर लग रहा है। दो पॉइंट, सिग्मा कितना लगेगा और ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को जितने बल से खींचेगा उसी को बोलेंगे जेड स्टार, और ये कितना लग रहा है, केवल ये त्रिज्या है। एक काम करिए, आप शील्डिंग बढ़ा दो, आप शील्डिंग बढ़ा दीजिए, आप सिग्मा का मान बढ़ाओ। शील्डिंग का मान जब बढ़ाएंगे ना तो इसमें क्या होगा, ये जो नाभिक है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। जब खींच नहीं पाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा बाहर भाग जाएगा, और जब बाहर भाग जाएगा तो रेडियस इसकी बढ़ जाएगी। सिग्मा का मान अगर बढ़ाएंगे, अगर आप शील्डिंग बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। वजह क्या होती है, क्योंकि जब आप सिग्मा शील्डिंग बढ़ा देंगे तो
ये जो नाभिक है ना, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ही कम लगाएगा। जब चार्ज कम लगा पाएगा तो उससे क्या होगा, वो बाहर भाग जाएगा, त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट था। और सेकेंड ये, यदि आप नाभिक के चार्ज बढ़ा देंगे, अगर आप नाभिक का चार्ज ही बढ़ा दो, अगर आप नाभिक का चार्ज बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। जब तेजी से खींचेगा तो थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा, जब अंदर आ जाएगा तो रेडियस उसकी छोटी हो जाएगी। की जाए सोडियम की, और एक है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड यहाँ पर क्लोरीन। ये सभी तीसरे आवर्त एलिमेंट हैं, सब के सब तीसरे आवर्त के हैं। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, इसका होता है 12, और ये होगा 13, 14, 15, 16 और ये होगा अपना 17। ये सभी एलिमेंट्स मैं बोल रहा हूं कि ये आवर्त तीसरे के हैं, तीसरे आवर्त के सभी एलिमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चलेंगे आवर्त में आगे, अगर आप चलेंगे आवर्त में आगे तो त्रिज्या हमेशा घट जाती है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि यार इसका एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया, 12, 11 से 12, फिर 13, 14, 15, 16 बढ़ ही रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो त्रिज्या घट क्यों रहा है इसका, यही तो डाउट है। अब ध्यान देंगे आप, देखिए यहां पर क्या होगा, सोडियम की अगर बात की जाए, सोडियम की तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम होता है 11, इसमें 2 8 और 1 आएंगे, 2 8 एंड 1। और ऐसे ही अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैं यहीं पर कर रहा हूं, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और यहां पर 2 आएगा, 8 और 1। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे मैग्नीशियम 12 की, तो 12 प्रोटॉन है इसके पास और इसमें 2 8 और 2 आएगा, ध्यान देंगे 2 8 एंड 2। ऐसा जाएंगे एल्यूमिनियम 13 पे, यहाँ पर 13 प्रोटॉन होंगे इसके पास, इसमें आएगा 2 8 और 3। अभी देखिए ध्यान से। और ऐसे ही चलेंगे आप सिलिकॉन में, तो ये होता है 14 प्लस आ जाएगा, इसमें भी आ जाएंगे 2 8 और 4। मैं ये विन्यास की बात कर रहा हूं, ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है। ऐसा है कि फास्फोरस में प्रोटॉन कितने होंगे, 15, और यहां पर आ जाएगा 2 8 एंड 5, 2 8 और 5। ऐसा है कि अब 16 में, तो 16 होगा अपना सल्फर, यहां पर 16 प्लस होंगे, इसमें आ जाएगा 2 8 और ये 6। और ऐसे ही आप आ जाएंगे, एक लास्ट है क्लोरीन, 17 प्रोटॉन होंगे, 2 8 और यहां पर आ जाएगा 7। अभी ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर सबका बढ़ रहा है, 11 से 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17। एटॉमिक नंबर सबका बढ़ रहा है यार, लेकिन रेडियस क्या होगा, घटेगा। इनका रेडियस घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, जितना आगे जाओ उतना छोटा हो जाएगा। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अगर बात करेंगे इन सब में सबसे बड़ा त्रिज्या किसका, तो बताएंगे सोडियम की, क्योंकि त्रिज्या आगे चलकर पर घटती है। देखिए त्रिज्या तो घटती है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको यही सीखना है कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा लेकिन फिर भी त्रिज्या घटती कैसे है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। हमने एक सीखा था जेड स्टार क्या होता है और सेकंड सीखा था कि सिग्मा क्या होता है। देखिए सिग्मा मतलब क्या, जो बचाएगा, खींचने से बचाएगा उसको बोलेंगे सिग्मा। बचा कौन रहा है, ये 8 वाला, ये 8 वाला। सब में देखिए शिल्डिंग सब में कितना है, 8 है, सब में शिल्डिंग 8 है। ध्यान देंगे आप, सबके साथ शिल्डिंग कितना है, 8 है, सबका मेंटेन। देखिए जी सबके साथ जो शिल्ड करने वाला है वो 8 है। ये तो आप ध्यान दें, सिग्मा का जो मान है वो सब में बराबर है, किसी में घटा बढ़ा नहीं, सब में 8 है। अब आ जाएंगे अब जेड स्टार के पास। अब ये क्या है, यहां पर 11 था, यहां पर 1 है। देखो सब में 8 है तो कांस्टेंट हो गया, इसका कोई मतलब है नहीं। हमको बात करनी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर। अब यहां पर कितना है, 11 प्रोटॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो खींचेगा, बात सही, ठीक खींचेगा। लेकिन यहां पर कितना हो गया, 12 प्रोटॉन हो गया और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहां पर प्लस और माइनस का जो सेंस है, समझिए आप, अपने पास एक प्लस वाला जो है मैग्नेट वो इतना लंबा है और माइनस वाला इतना लंबा है, तो क्या करें, खींचेगा। अभी क्या हुआ, 11 और 1 था, अभी ये 12 2 हो गया, हल्का सा बड़ा होगा। चलो ये हल्का सा बड़ा हो गया, मैग्नीशियम वाला हल्का सा बड़ा हो गया। अभी इसमें 2 भी आ गए, हल्का से बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन भी बड़ा हो गया। अभी क्या होगा, एल्यूमिनियम में जाएंगे तो मालूम चला 11 12 13, इसका नाभिक और बड़ा हो गया। अभी देखिए इसका नाभिक और बड़ा हो गया। अच्छा यहाँ पर 3 आ गए, मतलब ये भी बड़ा हो गया।
अभी आप और आगे जाएंगे तो आ जाएंगे 14 पे। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए आप, इसका जो नाभिक है और बड़ा हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा का है ना उसमें 4 आ गया, मतलब ये भी और सा बड़ा हो गया। अब बताइए, आप ही बताइए, देखो अब ये मैग्नेट है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, हमको पता है कि प्लस माइनस में क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, ये सोडियम वाला है जी, सोडियम का छोटा सा था, मैग्नीशियम का उससे बड़ा है, एल्युमिनियम का उससे बड़ा, और सिलिकॉन का उससे भी बड़ा है। हम क्या बात कर रहे हैं, ये नाभिक है और ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर छोटे छोटे चुंबक हैं, मैग्नेट है, तो कम खींचेंगे, ये उससे बड़ा है ना ज्यादा खींचेगा, ये उससे बड़ा है और खींचेगा, ये इन सब से बड़ा है तो ये और ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना त्रिज्या उसका छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सोडियम जो है, सोडियम में 11 1 है, कम खींचेगा, इसमें 12 2 ज्यादा खींचेगा, छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। 13 3 और छोटा हो जाएगा और खींचेगा, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 4 है और ज्यादा खींचेगा और छोटा हो जाएगा। ऐसा ही आप आएंगे, यहाँ पर 17 प्लस है 7 माइनस है, और खींचेगा और भी छोटा हो जाएगा। जितना आप आगे जाओगे, जितना आप आगे जाओगे किसी भी आवर्त में, त्रिज्या क्या होगा उसका हमेशा घटता जाएगा। वजह क्या होती है, सिल्टिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, सिल्टिंग इफेक्ट इधर मेंटेन है, सब में 8 8 था, सिल्टिंग इसका बढ़ता ही नहीं, लेकिन हाँ जो जेड स्टार का मान है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 से 12 हो गया, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, पता एटॉमिक नंबर का मान बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड स्टार का मान बढ़ा, और जब ये बढ़ेगा तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, छोटा। यही वजह होता है कि किसी भी आवर्त में चलेंगे आप आगे, वो आवर्त चाहे जो हो, अगर आप चलेंगे आगे तो त्रिज्या का मान हमेशा घटता ही जाएगा।